फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स, ये हमारी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की 4th क्लास है। इससे पहले वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़ी जो है वो हमने शुरू की हुई है। प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र्स में अभी तक हम थेलीस को डिस्कस कर चुके हैं, एनेक्सिमेंडर को डिस्कस कर चुके हैं। ये 3rd फ़िलासफ़र हैं आज जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है एनेक्सिमेनीज़। ठीक है, इसके साथ ही जो मेरा चैनल है फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ, अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें भी फ़िलासफ़ी पढ़ने में इंटरेस्ट है या जो फ़िलासफ़ी से अपनी लाइफ में करियर या स्टडीज़ जो हैं वो आगे परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम फ़िलासफ़र डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एनेक्सिमेनीज़। ठीक है, और एनेक्सिमेनीज़ जो हैं इनका जो एक तरह से टेन्योर है वो है ना, इस पीरियड में जो एनेक्सिमेनीज़ हैं वो एग्जिस्ट करते थे और लाइक दी 2 फ़िलासफ़र्स जिन्हें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, थेलीस और एनेक्सिमेंडर, उन्हीं की तरह जो एनेक्सिमेनीज़ हैं वो भी कहाँ से बिलोंग करते थे, मिलेटस से, है ना। तो ये भी जो एक तरह से मलेशियन जो स्कूल है फ़िलासफ़र्स का, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं और ये एनेक्सिमेंडर के स्टूडेंट रहे हैं। तो एक तरह से गुरु शिष्य जो परंपरा जिस तरह हम पढ़ते आ रहे हैं ये सब्जेक्ट, वैसे ही चल रही है कि भाई थेलीस के स्टूडेंट एनेक्सिमेंडर, देन एनेक्सिमेंडर के जो स्टूडेंट रहे वो है एनेक्सिमेनीज़। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिमिलर रही है इससे पहले जो फ़िलासफ़र्स हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ। तो एनेक्सिमेनीज़ जो हैं इनका भी एक तरह से जो एक फ़िलासफ़ी है, जो थिंकिंग है, वो क्या है कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो क्या है, एक ही सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी जो एक तरह से पहली क्लासेस हैं उनमें, जिसे हमने क्या बोला था, मोनिज्म। मोनिज्म क्या है कि भाई जितना भी वर्ल्ड में रियलिटी जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, मैं आप यूनिवर्स, ये सभी कुछ क्या है, सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस से बने हुए हैं। थेलीस के लिए वो सब्सटेंस क्या था, वाटर था। एनेक्सिमेंडर के लिए वो सब्सटेंस क्या था, एपेरॉन था, है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं, बाउंडलेस मैटर। सिमिलरली एनेक्सिमेनीज़ जो हैं इनके लिए वो प्रीमोडियल या फंडामेंटल सब्सटेंस क्या है जिससे पूरी एक तरह से यूनिवर्स या रियलिटी क्रिएट हुई है। तो एनेक्सिमेनीज़ के लिए जो फंडामेंटल सब्सटेंस है, फंडामेंटल और प्रिमोडियल जो सब्सटेंस है वो क्या है, एयर है। ठीक है, एयर, हवा। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर आए हैं। थेलीस के पास अपने कुछ रीजंस थे कि उन्होंने वाटर को क्यों चूज़ किया, एनेक्सिमेंडर ने अपने कुछ एक तरह से रीजंस दिए कि उन्होंने एपेरॉन जैसे कॉन्सेप्ट को, फंडामेंटल स्टफ क्यों कंसिडर किया। सिमिलरली जो एनेक्सिमेनीज़ हैं इन्होंने भी, इनके पास कुछ ऐसे वैलिड एक तरह से आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं टू से कि भाई ये जो प्रिमोडियल सब्सटेंस है जिससे पूरी रियलिटी क्रिएट हुई है वो क्या है, एयर होनी चाहिए, इट शुड बी एयर। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, उन्होंने कहा कि भाई जो एयर है वो एक तरह से स्टेट्स में चेंज हो रहा है। जैसे थेलीस का जो एग्जांपल था कि वाटर जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है ना, तो सिमिलरली एनेक्सिमेनीज़ क्या कह रहे हैं कि एयर जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है ना। जब वो एक तरह से हम एयर को जब एक तरह से हीट करते हैं तब वो क्या बनता है, एक तरह से फायर में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली जब हम एयर को कंप्रेस करते हैं तो वो वाटर में क्रिएट होता है एयर, और उस वाटर को जब हम और ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आता है। तो सॉलिड, लिक्विड, एयर प्लस एक तरह से फायर, ये जितने भी सब्सटेंसेस हम देख रहे हैं रियलिटी में, कहीं ना कहीं एयर जो है उसके ही एक तरह से क्या है, फॉर्म्स हैं, है ना, डिफरेंट फॉर्म्स है। और इसके साथ ही वो क्या चीज़ कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीज़न भी है ना। कि बायोलॉजिकल रीज़न क्या है कि भाई आप कब कहते हैं कि कोई लिविंग एंटिटी, है ना, एक लिविंग एंटिटी कब आप कहते हैं कि अब उसमें प्राण नहीं रहे, है ना, कि अब वो डेड हो चुकी है, तब जब उसकी सांस जो है वो लेना बंद कर देता है ना। जो भी लिविंग एंटिटी हम देखते हैं, मैं आपको कहीं ना कहीं एयर पे डिपेंड है, ब्रीथ पे डिपेंड है। ब्रीथ इज़ लाइक द बेसिक सब्सटेंस जिससे हम जो हैं वो लिविंग एंटिटी कहलाए जा रहे हैं। तो वो वही कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को, जो एक तरह से सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ब्रीथ है, वो एयर है। इसलिए जो फंडामेंटल स्टफ है इस यूनिवर्स का वो क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए।
और इसका एक रीज़न उन्होंने बताया कि भाई वो फॉर्म्स भी चेंज कर सकता है। अब और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए भाई इन्होंने ये तो बता दिया कि जो एयर है वो एक तरह से लिक्विड में भी हो सकती है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, फायर में भी कन्वर्ट हो सकती है ना। बट इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्वालिटीज़ जो हैं जैसे साउंड हुआ, टेक्सचर हुआ, इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं वो भी वो एयर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उन्होंने आपको 2 प्रोसेसेस दिए है ना। 2 प्रोसेस जो हैं वो उन्होंने आपके सामने लेके आए। कौन कौन सी, तो भाई कंडेंसेशन एंड रेयरफेक्शन, है ना। अब देखिए हमने बहुत इजीली मतलब स्कूल लेवल पे 9th-10th में सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है, रेयरफेक्शन क्या होता है। तो वो चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे एक तरह से मिलेशियन स्कूल के जो फिलोसोफर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन है ना, जो भी चीज़ें हमने साइंस में पढ़ी है एज ए, तो वो क्या है एक तरह से अर्ली जो फिलोसोफर्स हैं वो कहीं ना कहीं अर्ली साइंटिस्ट भी रहे हैं, ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो है ना, जो भी फिलोसफीज आज हम पढ़ते हैं, जो भी साइंटिफिक थ्योरीज हम पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस फिलोसोफर्स रहे हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से ही आज हमें वो चीज़ें पता है ना। तो कंडेंसेशन क्या है भाई, कि भाई जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाएं, है ना, तो जब एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ पास आ गए, क्वांटिटी उनकी बढ़ गई और वो क्या हो गया, बहुत करीब आ गए, उनके बीच में बहुत एक तरह से जो गैप है वो बहुत कम हो गया, तो वो कंडेंस हो गए, वो एक से एक मिलके बनते गए ना, जुड़ते गए, तो वो कंडेंस्ड हो गए। तो जब बहुत सारी एयर मॉलिक्यूल्स मिलके पास आ गए तो वो क्या बन गए, वाटर बन गए, और उसको उन्होंने कंडेंस कर दिया तो वो सॉलिड स्टेट में आ गए। रेयरफेक्शन क्या है, इसका अपोजिट एक रिएक्शन है ना। अब देखिए यहाँ से हम अपोजिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी पढ़ेंगे, वो भी इससे रिलेट करेंगे, है ना, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। अब रेयरफेक्शन क्या है, कंडेंसेशन के अपोजिट एक प्रोसेस है। तो रेयरफेक्शन क्या है कि भाई जब वो पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, जैसे जब कोई सॉलिड चीज़ है तो उसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे तो वो फ्लूइड या लिक्विड स्टेट में आएगी। फिर जब उसके पार्टिकल्स और दूर जाएंगे जैसे हीट होने पर, तो वो क्या हो जाएगा, एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, है ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर उसके जो पार्टिकल्स है वो और दूर चले जाएं तो वो किस तरह के, एक तरह से फायर को जनरेट करेगा, है ना। तो ये जो क्या है, ये कंडेंसेशन और रेयरफेक्शन 2 प्रोसेसेस हैं, 2 अपोजिट प्रोसेसेस हैं, जिनसे क्या हो रहा है, जो एयर है वो डिफरेंट फॉर्म्स जो है उसमें कन्वर्ट हो रही है। इसके साथ ही उसकी जो क्वांटिटी है ना, उसके डिफरेंस पे वो क्या आ रही है, अपने साउंड या टेक्सचर या और भी जो एक तरह से क्वालिटीज़ हैं वो उनमें चेंजेस देखने मिल रहे हैं कि भाई स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस कैसे है, रफ सरफेस कैसे है ना, ये कलर कैसा है। तो ये सब भी क्या है, एक तरह से क्वांटिटीज़ के डिफरेंट होने से, केमिकल प्रोसेस से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, एनेक्सिमिनीज़ कह रहे हैं। तो एनेक्सिमिनीज़ क्या कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी तो सेम है, क्वालिटेटिवली क्या है, ये सब अलाइक है, क्वालिटी क्या है, सेम है, और वो क्वालिटी क्या है कि भाई वो सब क्या है, एक तरह से एयर पार्टिकल्स ही है ना। अब क्वालिटी सेम है कि वो एयर है, लेकिन क्वांटिटी में क्या हो रहे हैं, डिफर हो जा रहे हैं, है ना, क्वांटिटिवली क्या कर रहे हैं, डिफर हो जा रहे हैं। और इसी से क्या हो रहा है, वो डिफरेंट फॉर्म्स जो है एयर, कौन कौन से भाई, अर्थ लिक्विड है ना, अर्थ, वाटर, फायर, ये जो फॉर्म्स हैं ये वो एक तरह से उसमें कन्वर्ट हो रहा है। कब, जब वो क्वांटिटेटिवली डिफर कर रहा है, और क्वालिटेटिवली वो सभी क्या है, एक्चुअली एयर पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सभी जो हैं वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से बने हैं, एक ही प्रिमोडियल सब्सटेंस से बने हैं, विच इज़ व्हाट, एयर। और इन्हीं के साथ जब ये क्वांटिटी वाइज और डिफर करते हैं तो वो क्या चीज़ जनरेट करते हैं भाई, डिफरेंस क्रिएट करते हैं इन इट्स कलर, है ना, टेक्सचर, साउंड, है ना। तो ये जो डिफरेंसेस हमें चीज़ों में देखने मिल रहे हैं वो भी क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस है। ये कौन कह रहा है, एनेक्सिमिनीज़ कह रहे हैं। तो एनेक्सिमिनीज़ का जो एक तरह से फंडामेंटल्स का जो सब्सटेंस है हमने वो समझ लिया है, उनकी जो प्रोसेस है कंडेंसेशन रेयरफेक्शन वो समझ ली है, और इसके साथ ही जो एक तरह से वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हमें एक तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में दिख रहे हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स कलर्स में दिख रही हैं, उसका भी रीज़न उन्होंने हमें दिया है कि भाई उनमें क्या है, क्वांटिटी डिफर कर रही है, जबकि वो एक्चुअली सब क्या है, क्वालिटेटिवली अलाइक हैं, और उनमें सभी क्या है, में है एक्चुअली एयर ही है उनमें, है ना, एयर पार्टिकल्स ही हैं। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा हम क्या समझना चाहते हैं एनेक्सिमिनीज़ के बारे में, और क्या समझ सकते हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा एनेक्सिमिनीज़ का वो डिस्कस करते सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि भाई ऑपोजिट्स के बारे में। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ें इस एक तरह से रियलिटी एग्जिस्ट कर रही है, लाइक एनेक्सिमेंडर, वो मानते हैं कि वो किस तरह अपोजिट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, और अपोजिट्स की थ्योरी को ही एक तरह से फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने ये जो एक तरह से 2 प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेसेस हैं, ये हमें आ गया हुआ है ना, कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं अपोजिट्स में एग्जिस्ट करती हैं, और एक तरह से जो प्रोसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं
कहीं अपोजिट्स में एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ ही एनेक्सिमेंडर से ही एक तरह से एग्री करते हुए उन्होंने कहा कि भाई जो भी एक तरह से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमें दिख रही हैं, है ना, मून, सन, ये भी कहीं ना कहीं उसी एक सब्सटेंस से बनी हुई हैं जिससे हमारा अर्थ बना हुआ है। और ये अगेन हम किस पर आ जाते हैं, मोनिज्म के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि यूनिवर्स में जितनी भी रियलिटी हम देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, है ना, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे कुछ भी हो, वो सभी क्या है, सिर्फ एक ही फंडामेंटल सब्सटेंस से बना हुआ है। अभी हम ये चीज़ें सुनने में, पढ़ने में बहुत नॉर्मल लगता है, हमें लगता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो उन्होंने कह दी, पर उस वक्त सोचिए जब मतलब वो इतना ज़्यादा एक तरह से सुपरस्टिशियस एक तरह से लोग थे, इतना ज़्यादा रिलीजियसली हर चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कहते थे कि सूर्य चंद्र जो है ये क्या है, एक तरह से गॉड हैं, गॉड या गॉडेसेस हैं, है ना। हमारे यहाँ भी इस तरह की एक तरह से जो थिंकिंग है वो रखी जाती है अभी तक। तो उस वक्त एक तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस किसी चीज़ का देना और ये कहना कि वो जो चीज़ें हैं वो इसी चीज़ से क्रिएट हुई हैं जिससे हमारा अर्थ क्रिएट हुआ है, हमारी सराउंडिंग क्रिएट हुई है, और वो फंडामेंटल या प्रिमोर्डियल सब्सटेंस एनेक्सिमेनीज के अकॉर्डिंग कौन है, एयर है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके अपोजिट्स याद रखने हैं, ये थ्योरी याद रखनी है कि कंडेंसेशन रेयरफेक्शन की जो थ्योरी है एयर से रिलेट करते हुए किसने दी है, एनेक्सिमेनीज ने दी है ना। आई थिंक एनेक्सिमेनीज के लिए जो हमारा डिस्कशन है, आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह आगे पढ़ते जाएंगे डिफरेंट फिलोसोफर्स को। मुझे थोड़ा भी टाइम कम मिल पा रहा है, मैं कोशिश करूंगी कि इंडियन फिलोसफी का जो वैशेषिका जो है वहाँ से जहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है, हम जल्द से जल्द उस पर भी डिस्कशन शुरू करें, उसकी क्लासेस में जल्द से जल्द देकर आऊँ। थोड़े से मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं इसलिए चीज़ें थोड़ा डिले हो रही हैं, प्लस कुछ ऑफिशियल चीज़ें चलती रहती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो आई होप उतना आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, उतना टाइम आप मुझे देंगे। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ऑल द बेस्ट। इस बार का नेट का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो शायद थोड़ा लेट अपलोड हो रही हो, बट स्टिल मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आप सभी के साथ हैं।